नमस्कार दोस्तों, डेज़ी कहानी घर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जिंदगी के हर पहलू को छूती है। इस कहानी में छुपा है वो एहसास जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी पिघल जाए। तो आइए कहानी की इस भावुक यात्रा पर हमारे साथ चलें और अंत तक बने रहिए। कहानी बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 70 के करीब थी, लेकिन उसके दिल में जीवन की एक आखिरी ख्वाहिश धड़क रही थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद कई साल पहले बड़े शहर नौकरी करने चला गया था और तभी से रामलाल अकेले अपनी झोपड़ी में रह रहे थे। गांव के लोगों के लिए रामलाल एक मिसाल थे, जिन्होंने जीवन के हर कठिनाई को सादगी से जिया था। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जब वह जवान थे तो खेतों में दिन रात मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे की हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। लेकिन कुछ साल पहले उनकी पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई और फिर उनके जीवन में एक खालीपन आ गया। उनकी जिंदगी में बस एक ही सहारा था, उनका बेटा गोविंद, लेकिन वो भी बड़े शहर में नौकरी पाने के बाद से कभी लौटकर नहीं आया। रामलाल रोज अपने बेटे की राह देखता था। दिन में जब भी गांव का रास्ता देखता, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वह सोचता कि शायद आज गोविंद लौट आएगा। वह रोज एक दिया जलाता और उस दिए से अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करता। वह गांव वालों से कहता, मेरा गोविंद आएगा, बस एक दिन की बात है। लेकिन साल बीतते गए और गोविंद की कोई खबर नहीं आई। गांव वाले उसे समझाते कि शायद उसका बेटा अब नहीं लौटेगा, लेकिन रामलाल को अब भी उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। वह अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे बैठे कई बार सोचता कि जब उसका बेटा वापस आएगा तो वह उससे क्या कहेगा। वह सोचता, मैं उसे कस के गले लगाऊंगा और उससे पूछूंगा कि क्यों वह मुझे इतने दिनों तक छोड़कर गया था। एक दिन गांव में रामलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वह उठने में भी असमर्थ हो गया। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसकी आंखों में अब भी अपने बेटे से मिलने की आखिरी चाहत थी। उसने अपने पड़ोसी से कहा, अगर मेरा गोविंद आ जाए तो उसे कहना कि मैंने उसे बहुत याद किया और उसका इंतजार किया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसने धीरे धीरे अपने कमरे में जलते दिए की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा सुकून। उसने एक गहरी सांस ली और दिए की लौ के साथ जैसे उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें भी मिल गईं। उसी पल गांव के मुख्य रास्ते पर एक परछाई दिखाई दी। गोविंद, उसका बेटा, शहर से गांव लौट रहा था। गोविंद ने गांव में कदम रखा। उसकी आंखों में अपने पिता से मिलने की उम्मीद थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। पिता की चिता तैयार की जा रही थी। गोविंद की आंखों से आंसू बह निकले और वह वहीं टूट गया। उसने अपने पिता के बेजान शरीर को गले लगाया और कहा, पिता, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि आप मेरा इतना इंतजार कर रहे थे। उस दिन गोविंद ने पिता के शव को कंधा दिया, लेकिन उसकी आत्मा पर एक बोझ था। वह अपने पिता से मिल तो नहीं सका, लेकिन उसने उनकी अंतिम विदाई में उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। उसके बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहने का फैसला किया, ताकि वह अपने पिता की यादों के साथ रह सके और उनकी विरासत को संजो सके। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया। रिश्तों की अहमियत तब समझ में आती है जब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिससे दूर हो गए हैं,
तो उसे फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ। धन्यवाद।